रांची के कड्रू स्थित जेएफएससी गोदाम में मंत्री ने छापेमारी की थी, जिसके बाद एक गोदाम को सील किया गया था। अब जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि तत्कालीन मंत्री सरयू राय की जानकारी में अनाज जमीन में गाड़ा गया था। देखिए, बन्ना गुप्ता का मंत्री बनने के बाद जो रोल रहा है वो सराहनीय है, क्योंकि आम जनता का पैसा जो है उसको बर्बाद किया जा रहा है, उसके ऊपर घोटाला हो रहा है। यहाँ पे आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं। किस मंत्री के कार्यकाल में क्या हुआ यह मैं नहीं जानता, लेकिन यह बात स्पष्ट हो रहा है कि कई वर्षों से भ्रष्टाचार की बात उठते चली आई है और अब बन्ना गुप्ता की औचक निरीक्षण से साबित भी होते चला जा रहा है कि करीब करीब झारखंड के सभी गोदाम में भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, बन्ना गुप्ता का गरीबों के अनाज में सेंधमारी सालों से चली आ रही थी, इसकी आवाज बीच बीच में उठ रही थी, लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब बन्ना गुप्ता को खाद्य आपूर्ति विभाग का जिम्मा सौंपा गया। हम इस समय कड्रू स्थित जेएसएफसी गोदाम में मौजूद हैं और इसी गोदाम में बन्ना गुप्ता ने अचौक निरीक्षण किया था और निरीक्षण करने के बाद इस गोदाम में सड़ी चीनी और सड़ा नमक पाने के बाद इस गोदाम को बाकायदे सील किया गया। सील करने के बाद जो बन्ना गुप्ता ने रिपोर्ट बनाई गई है, उस रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि 1000 क्विंटल से अधिक अनाज तत्कालीन मंत्री सरयू राय के सह पर उसे जमीन में दफनाया गया, जबकि ऐसा कदापि नहीं होता है। रिपोर्ट के अनुसार जब भी अनाज अगर खराब हो जाता है उसको पहले पशुपालन विभाग में उसकी जानकारी दी जाती है और कोशिश की जाती है कि अनाज को पशुओं के लिए यूज किया जाए। अगर उसके यूज लायक भी अनाज नहीं बचता है तो उसके बाद बाकायदे एक निविदा निकाली जाती है, उसको डिस्पोजल के लिए आबादी क्षेत्र से दूर ले जाकर गड्ढे में गाड़ा जाता है, लेकिन उस नियम का पालन नहीं किया गया और इसी कड्रू गोदाम में ही उस अनाज को दफना दिया गया। हालांकि इन सारी चीजों को लेकर अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या तत्कालीन मंत्री सरयू राय के समय बड़े पैमाने पर झारखंड में अनाज गोदामों में घोटाले हुए थे या नहीं हुए थे। अपने सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज, रांची।